हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक होने वाला है रोल ऑफ एसोसिएशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एंटरप्रेन्योरशिप। एसोसिएशन का रोल क्या होता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप का एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह से यूज रहता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्री या एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एक ऐसी बॉडी होती है जो इंडस्ट्रियल ग्रुप के थ्रू फॉर्म की जाती है। इंडस्ट्रियल ग्रुप उसको बनाता है और एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो एंटरप्रेन्योर के थ्रू सेटअप की जाती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडस्ट्री के थ्रू बनाई जाती है, जबकि एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन एंटरप्रेन्योर के व्यक्तियों के थ्रू बनाई जाती हैं। और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग अपने फ्रीली जो है वो इसमें मेंबर्स बनते हैं, किसी भी मतलब फोर्सफुली किसी को मेंबर नहीं बनाया जाता है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है। इसका काम होता है सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का काम होता है। और एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का काम एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना होता है। मे बी ये फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सपोर्ट हो सकती है। इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के एग्जांपल हैं, जैसे कि लोकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है AIA, या ऑटोमेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन भी कहते हैं इसे। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री है AIAI, एंड पैकिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है CII। तो ये एक तरह की एसोसिएशन है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम कर रही हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों ये बनाई जाती है एसोसिएशन, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट वन, सपोर्टिंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का या एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का सपोर्ट करना, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है या इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना। तो कंट्री में जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होते हैं या उनको डेवलपमेंट करने के काम होते हैं, इनके माध्यम से किए जाते हैं। सेकंड काम होता है प्रोटेक्टिंग द राइट। एंटरप्रेन्योर राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंडस्ट्रीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। रिप्रेजेंटेटिव। सो इन एसोसिएशन को कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है जो रिप्रेजेंट करता है, और एक रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सामने अपने बातों का इशू रखना या अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए ये एसोसिएशन बनाई जाती है। ये गवर्नमेंट के सामने अर्ज करती है या कोई ना कोई सुझाव देती है। ये एजेंसीज की तरह एक काम करती हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना है, एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट करना है, उस तरह के सुझाव भी देती हैं। प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। इंडस्ट्रियल या एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का पर्पस होता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर सेटअप करने के लिए, या ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दों को डिस्कस किया जाता है, विभिन्न प्रकार के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक वॉलंटरी फॉर्मिंग ग्रुप होते हैं जो कि रूरल और अर्बन एरिया में काम करते हैं। ये रूरल और अर्बन एरिया की सेविंग को प्रोटेक्ट करते हैं, सेविंग को बढ़ाते हैं, और लोग अपने कॉमन फंड इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ये ग्रुप क्रिएट होता है और मेंबर आपस में ग्रुप में ही डिसीजन लेते हैं, काम जो है वो साथ मिलकर करते हैं। ये फैमिली और कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है इंडिया में, जो कुछ नया करते रहते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सोशल मूवमेंट है जो गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कोऑपरेटिव फिलॉसफी के आधार पे डेवलपमेंट हुई है। एक तरह की स्मॉल इनफॉर्मल एसोसिएशन होती है जो खासकर पुअर लोग इसको बनाते हैं, एंड ये ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं और अपनी मतलब जीवन शैली को सुधारने का इनका काम होता है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव की, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हर ग्रुप का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारे ग्रुप एक समान काम नहीं करते हैं। कुछ जो है वो अलग फील्ड के लिए काम करते हैं, कुछ अलग फील्ड के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका जो पर्पस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, क्यों बनाए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो फर्स्ट है मोटिवेटिंग टू सेविंग, यानी सेविंग को प्रोत्साहित करना। जो भी पुअर लोग हैं, स्मॉल फैमिलीज पीपल्स हैं, उनकी सेविंग को प्रमोट करना।
सो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन काम होता है लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो छोटी-छोटी मनी को सेव कर सके। अनदर एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो पर्पस रहता है वो म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है, सबका आपस में मिलकर एग्रीमेंट होता है कि हमने कॉमन पैसा जो है 1000 500 जो है हर महीने डालने हैं, तो ये कॉमन कंट्रीब्यूशन रहता है। मीटिंग नीड, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्पस जो है वो इमरजेंसी में आप नीड के अकॉर्डिंग किसी की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कलेक्टिव डिसीजन जो है वो इसमें लिया जाता है, कलेक्टिवली इसमें काम किया जाता है। कलेक्टिव लीडरशिप होती है, यानी मिलकर काम किया जाता है, मिलकर जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जाता है, कलेक्टिव लीडरशिप होती है। प्रोवाइड द कोलेटरल फ्री लोन, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी जो लोन होता है उसके लिए कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, या आपको किसी बैंक से लोन लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो किसी प्रकार की सिक्योरिटी जो है वो गिरवी नहीं होती है। नेक्स्ट जो इस हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप में टॉपिक है वो है ओरिजिन, कि कब से सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत हुई, कैसे कैसे हुई। तो ये 1975 में सेल्फ हेल्प ग्रुप का ओरिजिन हुआ और इसको ब्रेन चाइल्ड ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पहले स्टार्ट किया था। 1975 में पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से शुरू हुआ था। उसके बाद ईयर 86 और 87 में नबार्ड ने इनिशिएट लिया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करने का, तो नबार्ड के थ्रू पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। ईयर 91-92 में रियल एफर्ट जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किए गए, विभिन्न प्रकार के बैंक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करने लगे और ये रूरल पुअर वॉलंटरी जो है वो मिलकर कोलेटरल फ्री लोन ले सकें सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, एंड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज उनको दी जाने लगी। एंड जितने भी नीडी लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। आरबीआई ने भी कमर्शियल बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसके कारण रीजनल, रूरल और कोऑपरेटिव बैंक के स्कीम के आधार पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन होने लगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ने लगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो उसकी शुरुआत 1975 में हुई, फिर नबार्ड ने इनिशिएट लिया, फिर नबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, फिर जितने आरबीआई के थ्रू जितने भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने लगे, जैसे ही लिबरलाइजेशन 1991 में हुई। नाउ द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्या क्या जो है वो मेन फीचर्स रहते हैं। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है क्रिएटिंग ए कॉमन फंड। सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक कॉमन फंड बनाया जाता है और जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ये रेगुलर बेसिस के आधार पे इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। सेकंड, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ द ऑपरेशन, यानी ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हेल्प करती है, एनजीओ भी हेल्प करती हैं और ये डेमोक्रेटिक मैनर से इसको मैनेज किया जाता है। इसके जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इसमें ज़्यादा रहता है। कंसर्न फॉर द ग्रेटर नीड, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसकी पेमेंट जो है वो नीडी पर्सन को की जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लोन रिक्वेस्ट के आधार पे पीरियोडिकल मीटिंग करता है, जिसको भी लोन की जरूरत पड़ती है उसको वो उसकी नीड को वो पूरा करता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन विदाउट एनी टेंजिबल सिक्योरिटी, अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेना पड़ता है तो ये म्यूचुअल नीड और ट्रस्ट के आधार पे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की इसमें जरूरत पड़ती है और लोन लेने के लिए किसी तरह की सिक्योरिटी आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती। स्मॉल लोन, जो भी लोन होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो स्मॉल मात्रा में होता है और उसकी ड्यूरेशन भी छोटी होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्रुप टू ग्रुप पर्सन बैरी करते रहते हैं, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, या कोई बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को कम रेट पे लोन देता है, कुछ ज्यादा रेट पे लोन देते हैं। पीरियडिकल मीटिंग, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मीटिंग होती है वो लगातार होती रहती हैं, मतलब वो हर महीने होती हैं कई बार। तो इस मीटिंग में क्या होता है, इस मीटिंग में या तो पैसा इकट्ठा किया जाता है, कुछ बातें डिस्कस की जाती हैं, सोशल इकोनॉमिक इशू डिस्कस किए जाते हैं इसमें। रेयर डिफॉल्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिफॉल्टर की बात की जाए तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट के आधार पे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात की जाए डिफॉल्टर की तो बहुत कम निकलते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम है उसको कम करता है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जो है रूरल लोगों की बढ़ाता है और वुमेन्स को एनकरेज करता है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में मिलकर काम करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव एक होता है। और आज के ज़माने की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। ये म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पे कुछ प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी भी करता है, एक दूसरे के कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में बने रहते हैं और जनरल एफर्ट एक दूसरे के लिए करते हैं। अब इसकी नीड और इम्पोर्टेंस की बात करें तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करने के लिए, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं। सेकंड, अपलिफ्टिंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर्स, पुअर्स की जो लिविंग कंडीशंस है ये भी इम्प्रूव होती है। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो वो भी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग को भी क्रिएट करता है, लोग जो है वो छोटी-छोटी सेविंग का कंट्रीब्यूशन करते हैं और लोकल रिसोर्सेज का इसमें यूज़ करते हैं। मोबिलाइज इंडिविजुअल स्किल, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है वो लोग एक-दूसरे की स्किल का फ़ायदा उठाते हैं या स्किल को अपनी इम्प्रूव करते हैं और ग्रुप में रहकर काम करते हैं। क्रिएटिंग टू अवेयरनेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक अवेयरनेस क्रिएट होती है जिससे क्या होता है लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के राइट्स के बारे में भी पता चलता है। असिस्टिंग, सहायता करना, सो यहाँ पे फाइनेंशियल जो है वो हेल्प मेंबर्स की जाती है एंड ऑफ द टाइम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए करवाए जाते हैं ताकि वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर सकें। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, एनालाइजिंग, फाइंडिंग सोल्यूशन, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो प्रॉब्लम है उसका पता लगाया जाता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, जो भी ग्रुप की प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस किया जाता है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विलेज के बारे में सोचा जाता है, जो गांव के डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज्यादा विकास किया जाता है। और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मतलब गांव के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, गांव के आधार पे एक्टिविटीज करवाई जाती है। लिंकेज विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे एनजीओ हो गया, कोई भी अदर डिफरेंट इंसेंटिव देने वाले इंस्टीट्यूट है उनके साथ भी लिंक किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाते हैं ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सके, जैसे अगरबत्ती बनाना, टेडी बियर बनाना या एग्रीकल्चर के कोई कंपोनेंट सिखाए जाते हैं या सिलाई कढ़ाई की चीजें बताई जाती हैं। तो इस तरह के काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में करवाए जाते हैं। रिकवरी ऑफ द लोन्स, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में टाइमली जो है लोन की रिकवरी के लिए भी हेल्पफुल है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के आधार पे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट होते हैं, क्योंकि इसमें जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट होता है, जिससे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डेवलप होता है। टीम वर्क जो है वो काम करती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वहाँ पे लोगों का समूह होता है, तो लोग जो है टीम वर्क इसमें सीखते हैं और टीम में रहकर काम करते हैं। डेवलप टू लीडरशिप क्वालिटी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लीडरशिप क्वालिटी भी मेंटेन होती है, जिसमें कि टीम वर्क ज्यादा होता है। एंड जो रूरल क्रेडिट्स है उसका चैनल भी इफेक्टिव बना रहता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो उधार ले सकते हैं, रूरल क्रेडिट की फैसिलिटी का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बात करें हम प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो इसके डिफरेंट प्रिंसिपल है। फर्स्ट आता है प्रोपोगेटर ऑफ द वॉलंटरिज्म, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से आपस में मतलब बिना किसी दबाव के एंटर होते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन है ये। एंड प्रैक्टिशनर ऑफ द म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प की जाती है, कंट्रीब्यूट किया जाता है कॉमन फंड और एक दूसरे की हेल्प इसमें की जाती है। एंड प्रोवाइडेड द टाइमली इमरजेंसी लोन, अगर आपको इमरजेंसी में कोई लोन चाहिए तो विद और कोलेटरल फ्री लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। सेविंग को प्रमोट करता है, हेल्प मतलब हैबिट सेविंग की इंक्रीज करता है और ये मतलब लोगों की जो पुअर लोग हैं उनकी सेविंग को बढ़ाता है। प्रिवेयर ऑफ द क्रेडिट, यानी कि आपको उधार की फैसिलिटी देता है, आपको उधार यहाँ पे किसी मेंबर को अगर उधार चाहिए तो ग्रुप के माध्यम से उधार पैसे भी उसको दिए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, इसकी स्टेजेस को हम समझते हैं। इसकी 3 प्रकार की स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन, सेकंड स्टेज है कैपिटल फॉर्मेशन एंड द थर्ड स्टेज है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। सो इसकी फर्स्ट ग्रुप फॉर्मेशन यानी स्टेज 1 की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन स्टेज। तो इनिशियल स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटेटर या डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल एजेंसी ग्रुप फॉर्म करती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट होती हैं, पुअर फैमिली के साथ इंटरेक्ट होती है, स्पेशली वुमेन्स के साथ। और जो ऐसे स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप बनाए जाते हैं जो सेम एक्टिविटी करते हैं। और ये जो एक्सटर्नल फैसिलिटेटर होते हैं ये कौन कौन होते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्कर, विलेज लेबर वर्कर,
या फिर इनफॉर्मल एसोसिएशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बैंक्स और फार्मर क्लब्स। तो इस तरह के एक्सटर्नल फैसिलिटेटर इस तरह का काम प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैसिलिटेटर मिल गए कि कौन ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो मेंबर की सिलेक्शन की जाती है। ये मेंबर जो है वो बीपीएल फैमिली के हो सकते हैं या फिर अदर मेंबर हो सकते हैं, मतलब नॉन बीपीएल फैमिली या एपीएल फैमिली के, या ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इच्छुक है क्रिएट करने के लिए। कुछ जो पर्सन जो है कुछ एलिजिबल भी होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बना सकते हैं, जैसे कि कोई डिफॉल्टर हो गया, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने वाला व्यक्ति हो गया, या बिल्कुल डिफॉल्टर हो गया, कोई भी डिफॉल्टर व्यक्ति है, एंटी सोशल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति है, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। या फिर उसके बाद ग्रुप साइज डिसाइड किया जाता है कि कितने लोगों का ग्रुप बनेगा, जैसे 10 या 20 व्यक्ति होंगे, 5 या 20 व्यक्ति होंगे, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। फोकस ऑन द वुमेन्स, यानी कि यहाँ पे वुमेन्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर्स बने। तो जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है तो यहाँ पे वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा क्रिएट किए जाते हैं। और बहुत से ऐसे ब्लॉग हैं जहाँ पे वुमेन्स काम कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सेकेंड स्टेज यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन की आ जाती है कि कितनी कितनी कैपिटल कलेक्ट करनी है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कलेक्टिंग ऑफ द सेविंग। जितने भी मेंबर्स आपके बने हैं उससे मंथली कितनी सेविंग कलेक्ट करनी है, और मतलब जितनी कलेक्शन करनी है वो कलेक्शन जो है वो कोई भी सुपरवाइज कर सकता है एज पर द सुपरविजन ऑफ द एनजीओ, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो मतलब एक मेंबर जो है वो उसमें कोई कलेक्ट कर सकता है। उस मेंबर के आधार पे जो है वो एक मेंबर बनाया जाता है, वो मेंबर उस अमाउंट को कलेक्ट करेगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें जो अकाउंटिंग है या उसके कितने फंड होंगे या कैसे उसको सेविंग करनी है वो अपने हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। नीड ऑफ द बैंक अकाउंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और अलग से भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक अकाउंट में खुलवाना पड़ता है, और उसमें जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि कितने पैसे जमा हुए, कितने निकाले। सोर्स ऑफ फंडिंग की बात करें तो फंड जो है या तो आपको अपनी सेविंग से फंड मिलता है, या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, बैंकर होते हैं, डोनर होते हैं, उनसे आपको पैसा मिल जाता है। कुछ प्रोवाइडिंग द स्मॉल लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कुछ स्मॉल लोन भी प्रोवाइड करते हैं। जो आपने कलेक्टिव फंड किया होता है, जो भी इकट्ठा मेंबर्स से पैसा किया होता है, उसको ही आगे लोन के तौर पे दिया जाता है और उस पे इंटरेस्ट का अमाउंट भी कलेक्ट किया जाता है। ये लोन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और उसकी रीपेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाती है। ये रेगुलर मीटिंग के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि किसको लोन देना है, कितना जो है वो उसमें अमाउंट एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टेज 3, और स्टेज 3 आती है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होगी, पशु पालना हो गया, एम्ब्रॉयडरी का काम करना, कैंडल बनाना, ईंटें बनाना, कारपेट, पॉट मेकिंग, खादी का काम करना, बास्केट बनाना, अगरबत्ती बनाना, वेजिटेबल बेंडिंग करना, या ईटेबल कोई चीजें बनाना। तो इस तरह के काम भी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करते हैं, जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उनको पैसा आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे वर्किंग ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। देखिए सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, सिमिलर रूल रेगुलेशन सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। रूल और रेगुलेशन ग्रुप टू ग्रुप पर्सन वेरी करता रहता है, और कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन हैं जो कि सारे ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और सूट करते हैं। वो कौन से हैं, जैसे कि ग्रुप फॉर्मेशन, आप ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं, रेंज 10 या 20 हो सकती है, लिमिट जो है वो बिल भी 20 या 60 के बीच हो सकती है, तो उसके हिसाब से ग्रुप बनाए जाते हैं। सेकंड है मीटिंग करना। तो ग्रुप की मीटिंग जो है कंडक्ट की जाती है, जितने भी ग्रुप के मेंबर है उसमें आया जाता है, टाइमिंग बताई जाती है कि किस टाइम जो है वो मीटिंग होगी, जैसे वीकली होगी, फोर्टनाइटली होगी। उसमें मीटिंग में कुछ मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कितना पैसा इकट्ठा करना है, जो लोन प्रोवाइड करना है उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, रीपेमेंट की लोन की डिसाइडिंग टर्म क्या होगी, अदर मैटर भी उसमें डिस्कस किए जाते हैं मीटिंग में। द प्लेस ऑफ मीटिंग जो है वो कहाँ पे मीटिंग होगी, सॉरी यहाँ पे प्लेस की स्पेलिंग गलत होगी। प्लेस ऑफ मीटिंग किसी प्रेसिडेंट हाउस में हो सकती है, मेंबर के घर में हो सकती है, ग्राम पंचायत में हो सकती है, टेम्पल में हो सकती है, कॉमन प्लेस जो आपने डिसाइड किया है वहाँ पे मीटिंग हो सकती है। एंड कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को फाइन भी डाला जाता है कि जो मीटिंग अटेंड ना करे वो फाइन देने के लायबल हो, तो वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है।
थर्ड आता है ग्रुप सेविंग। यहाँ पे कुछ सेविंग को प्रमोट करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। ये सेविंग का जो पैसा है वो यूनिफॉर्मिटी में होता है, सबको बराबर देना पड़ता है। ये मिनिमम सेविंग होती है, शॉर्ट अमाउंट में होती है, कुछ सेविंग ईयर वाइज होती है, मतलब 1 साल के लिए होती है, कुछ 2 साल के लिए होती है, और इसमें पीरियडिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेविंग पे होता है। ग्रुप कॉमन फंड, जो क्या होता है, ये जो फंड होता है ये कॉमन फंड होता है, सबका इकट्ठा ही फंड होता है, और जितने भी एक्सपेंसेस अगर ग्रुप के हो रहे हैं वो सबको ही पे करने पड़ते हैं। जो फाइन का अमाउंट है ये भी उसी में ही जमा होता है, और जो भी ग्रांट मिल रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट में ही जमा होती है, और जो भी खर्चे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो उसी अकाउंट में से पे होते हैं। रोटेशन ऑफ द ग्रुप फंड, कई बार क्या होता है जो भी सेविंग है या अदर कॉमन फंड है वो शॉर्ट टर्म लोन्स जो मेंबर से लिया जाता है, या शॉर्ट टर्म लोन सॉरी मेंबर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे माना 10 लोग हैं, 10 में से किसी पहले व्यक्ति को लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो लोन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रोवाइड किया जाएगा उस व्यक्ति को। लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, वो मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और कब वो लोन की वापसी करेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे बुक और रजिस्टर जो है मेंटेन किया जाता है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू, जिसमें कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने नहीं है, किसको कितना पैसा दिया है, उससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता है, इसमें मिनट्स बुक लिखे जाते हैं कि कब मीटिंग हुई, सेविंग लेजर बनाए जाते हैं, लोन लेजर बनाया जाता है, जर्नल लेजर प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक कितना कैश मिला, इंडिविजुअल पासबुक, रिसिट्स बुक, पेमेंट वाउचर सब जो है वो उसी रिकॉर्ड में मेंटेन होता है। ट्रेनिंग भी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाती है, ट्रेनिंग एनजीओ के माध्यम से या फिर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से दी जाती है, या बैंक स्टाफ के माध्यम से भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये ट्रेनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए होती है, जैसे अगरबत्ती बनाना, सोप बनाना, ये इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जाती है। एंड यहाँ पे एनुअल ऑडिटिंग होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ऑडिटिंग है वो क्वालिफाइड ऑडिटर इस ग्रुप को ऑडिट करता है, और ऑडिट कॉस्ट जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पे करनी पड़ती है अगर वो अपने ऑडिटर करवाते हैं। पैटर्न ऑफ द लीडरशिप की बात करें तो ईच ग्रुप सेल बी लीडर, मतलब सारे के सारे ग्रुप के मेंबर ही लीडर होते हैं, एंड हु रिप्रेजेंट द ग्रुप मैटर वेरियस प्लेटफॉर्म, कई बार एक लीडर चूज किया जाता है जो अपने ग्रुप को हर जगह पे रिप्रेजेंट करता है, और जो लीडर होगा वो इलेक्शन या नॉमिनेशन जो है वो म्यूचुअली भी यहाँ पे की जाती है, उसमें से ही उसको बनाया जाता है। मतलब कई बार क्या होता है लीडर रोटेट होते रहते हैं, कभी 1 महीने में एक लीडर बना, कभी दूसरा, तो लीडर जो है लीडरशिप यहाँ पे डेमोक्रेटिक फंक्शन होता है ग्रुप का, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रोटेशन के आधार पे लीडर बन सकता है जिसमें लीडर की क्वालिटी होगी। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी पेपर में आता है, आप उसमें भी स्टडी करें, इसकी स्टेजेस को पढ़ के जाएं कि 3 स्टेजेस है, ग्रुप फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, एंड द ये फॉर्मेशन के साथ इसके प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पढ़ के जाएं क्योंकि पेपर में ये आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिजनेस इंक्यूबेटर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल एंड द प्राइवेट इक्विटी फंड।